दोस्तों, आज मैं जिस डकैत की बात कर रहा हूँ उस डकैत का नाम है निर्भय सिंह गुर्जर। निर्भय सिंह गुर्जर बीहड़ का सबसे अय्याश और क्रूर डकैत था। जिस गांव जाता था वहीं बलात्कार करके ही वापस लौटता था। ऐसी ही कहानी है कुछ निर्भय सिंह गुर्जर की। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल का सबसे दुर्दांत और आखिरी डकैत था और सबसे ज़्यादा अय्याश डकैत भी निर्भय सिंह गुर्जर ही था। 30 वर्षों के अपने आपराधिक इतिहास में उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भीड़ को खूब आतंकित किया था। दिन में महज 2 घंटे की नींद लेने वाले डाकू निर्भय गुर्जर पर 205 आपराधिक मामले दर्ज थे। साथ ही 2 राज्यों की सरकारों ने उस पर 2.5 लाख यानी पूरे 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। जिंदा या मुर्दा जो भी निर्भय सिंह गुर्जर को देगा वो 5 लाख रुपए लेकर जाएगा। दोस्तों, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब सरकारों ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था तो उसका कितना ज़्यादा आतंक होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जिस वक्त निर्भय सिंह गुर्जर का पुलिस ने एनकाउंटर किया वह भारत के चंबल का सबसे मोस्ट वांटेड डकैत बन बैठा था। मतलब उस टाइम पर जब एनकाउंटर हुआ तो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था। दोस्तों, निर्भय सिंह गुर्जर बिहार का सबसे दुर्दांत डकैत। निर्भय के बारे में कहा जाता था कि वह जितना दुर्दांत था उतना ही रंगीन मिजाज का भी था। उसके गिरोह के जिंदा बचे कुछ सदस्यों ने निर्भय की मौत के बाद उसका रहस्य खोलते हुए बताया कि निर्भय जिस गांव में भी दाखिल होता बिना किसी का बलात्कार किए वापस नहीं लौटता था। भीड़ में भी उसके साथ 3 परमानेंट महिलाएं जिसमें नीलम गुप्ता, सरला जाटव और मुन्नी पांडे रहती थी। उसने इन तीनों का अपहरण कर अपने साथ रखा था। निर्भय का अपने बेटे की पत्नी से भी अफेयर था। जब दोनों एक साथ भाग गए तो निर्भय इस धोखे से उबर नहीं पाया था। कहते हैं दोस्तों, यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। दोस्तों, एक वेबसाइट है जिसका नाम है मैं पर उसकी क्रूरता के किस्से सामने आते। जो पीड़ित थे वह डर के कारण कहानी भी बताने से बचते थे क्योंकि निर्भय सिंह गुर्जर का इतना ज़्यादा खौफ उनके मन में फैल चुका था। दोस्तों, निर्भय सिंह गुर्जर चोरी, डकैती और मर्डर करता था और साथ ही वह लोगों के हाथ पैर भी काट देता था। 200 से ज़्यादा मामले निर्भय गुर्जर पर दर्ज थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की सरकार ने उस पर 2.5 लाख रुपये का इनाम भी रखा था। पकड़ अर्थात अपहरण निर्भय सिंह गुर्जर का सबसे मुख्य काम था। जो उस दौर के लोग हैं वह आज भी किस्से सुनाते हैं कि कैसे चंबल के किनारे बसे शहरों में लोग अपने घरों में रंग रोगन कराने से डरते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि कब पकड़ हो जाएगी। दोस्तों, पकड़ केवल एक जिले तक सीमित नहीं थी। पकड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता था उसकी चौथी पत्नी नीलम गुप्ता ने खुद एक चैनल न्यूज में बताया था। निर्भय गुर्जर जितना दुर्दांत था उतना ही अय्याश भी था। उसने 4 शादियाँ की थी। सीमा परिहार से लेकर नीलम गुप्ता था उसकी 4 बीवियाँ थीं। सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण करने के बाद राजनीति में कदम रखकर नई शुरुआत की थी और वहीं बिग बॉस में भी भाग ले चुकी हैं। मगर एक समय में उन पर 70 हत्याओं के मुकदमे चल रहे थे। सीमा परिहार ने साल 2003 में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसकी चौथी और अंतिम बीवी नीलम गुप्ता उसे छोड़कर उसके दत्तक पुत्र के साथ भाग गई थी, जिस पर गुस्सा होकर उसने यह कहा था कि वह उसे पकड़कर लाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देगा। दोस्तों, जब निर्भय सिंह गुर्जर 21 लाख रुपए का इनाम दे सकता है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास कितना धन होगा, कितने पैसे होंगे, क्योंकि 21 लाख रुपए किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मोटी रकम होती है। दोस्तों, मगर बाद में नीलम गुप्ता ने भी साल 2004 में आत्मसमर्पण कर दिया था। दुर्दांत निर्भय गुर्जर अपने गिरोह के साथ 3 गर्लफ्रेंड को साथ लेकर चलता था। वह उन्हें सूट सलवार नहीं पहनने देता था। इसके लिए वह उन्हें हर समय जींस टॉप पहनने के लिए मजबूर करता रहता था क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी पत्नी को हॉट रूप में देखना चाहता था, एक आकर्षित रूप में देखना चाहता था ताकि उसका मूड कभी भी बन सके। निर्भय सिंह गुर्जर ने अपने दत्तक पुत्र श्याम जाटव की शादी सरला जाटव से कराई थी, लेकिन खुद श्याम ने उसे निर्भय के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद श्याम ने गिरोह से बगावत कर दी थी। वह निर्भय की प्रेमिका नीलम गुप्ता को साथ लेकर भाग गया था, जिसके बाद दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। निर्भय गुर्जर के गिरोह में 60 सदस्य थे। इनमें युद्ध सिंह उर्फ लाठीवाला, श्याम जाटव, सरला, नीलम, मंगल सिंह और सोबरन सिंह प्रमुख थे। दोस्तों, निर्भय सिंह गुर्जर ने अपने गिरोह के बूते उसने चंबल के भीड़ों में अपना एक छत्र राज स्थापित कर दिया था। एक दौर ऐसा था कि पुलिस वाले भी उसके गिरोह से मुकाबला करने से काफ़ी डरते थे और यहीं से निर्भय के कदम धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ने लगे। बाद के दिनों में निर्भय दस्यु लालाराम गिरोह के संपर्क में आ गया। इसी गिरोह के साथ मिलकर निर्भय ने हत्या, लूट, अपहरण, डकैती जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। निर्भय के ऊपर यूपी और एमपी के विभिन्न जिलों में लूट, अपहरण, हत्या और डकैती के 200 से अधिक मामले दर्ज थे।
दोस्तों, अब मैं निर्भय सिंह गुर्जर के बचपन की कहानी सुनाता हूँ। निर्भय सिंह गुर्जर का जन्म साल 1961 में अररिया जिले के थाना अयाना स्थित गंगदासपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता मान सिंह के पास 7 से 8 बीघा जमीन थी, लेकिन उस जमाने में सिंचाई की सुविधा नहीं थी, इस कारण पैदावार अच्छी नहीं होती थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 5 बहनें और एक छोटा भाई भी था। निर्भय की एक बहन भिंड के गनोची गाँव में ब्याही है। आमदनी कम होने के कारण परिवार के भरण पोषण में मुश्किल आती थी। परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए निर्भय छोटी मोटी चोरियां करने लगा। उसके खिलाफ पहला मामला साल 1989 में जनपद जालौन के थाना चुरकी में डकैती में दर्ज किया गया था। साल 2005 में निर्भय ने अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव सीता की गढ़िया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया। बताया जाता है दोस्तों कि निर्भय के दत्तक पुत्र श्याम का उसकी पत्नी नीलम से प्रेम संबंध हो गया था। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। साल 2005 में गैंग का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला श्याम निर्भय की पत्नी नीलम को लेकर फरार हो गया। निर्भय को इससे काफ़ी दुख पहुंचा था। श्याम और नीलम भागकर पुलिस के पास पहुंच गए। उनके सरेंडर करने से पुलिस को गिरोह के बारे में खुफिया जानकारी मिल गई। इसके बाद जालौन में पुलिस सतर्क हुई और उसके ठिकानों पर मुठभेड़ शुरू कर दी। सबसे पहले निर्भय का राइट हैंड बुद्ध सिंह लाठीवाला मारा गया। इसके बाद कानपुर के तत्कालीन डीआईजी दलजीत चौधरी ने अपना जाल फैलाकर 2005 में ही चंबल के आतंक यानी निर्भय सिंह गुर्जर का खात्मा कर दिया था। दोस्तों, ये थी निर्भय सिंह गुर्जर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।